एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मैरो के बारे में। तो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स मुझे देखते हैं या फिर जो लोग अभी कॉलेज में जाने वाले हैं, आप सबके लिए ये वीडियो जो है यूज़फुल होने वाली है। बिकॉज आपको पता है, मैंने अपना फाइनल प्रॉफ ख़त्म कर लिया है। पूरे 4.5 साल की पढ़ाई ख़त्म हो गई है और आई थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन टू डिस्कस अबाउट दिस राइट नाउ। सो जितना मुझे पता है, जितनी मुझे अभी एक्सपीरियंस मिली है मैरो के साथ, ऑफ कोर्स मुझे 1 साल और यूज़ करना है जब तक कि पीजी नहीं कंप्लीट करूँ मैं। क्योंकि लोग कुछ लोग को अगर देखा जाए तो मैरो जो है इंटर्नशिप में ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा बुक पर्सन होते हैं तो मैं आपको अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताऊँगी, कहाँ कहाँ पे मुझे मैरो से मदद मिला और मुझे मेरा अपना ओवरऑल रिव्यू क्या था बुक मैरो के बारे में, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। ठीक है, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि आप किस तरह से मैरो को यूज़ करेंगे और किस तक कब यूज़ करेंगे और कहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, और उस कैसी मेंटालिटी रहना चाहिए जब आप जो है किसी ऐप को, किसी इस टाइप के पीजी प्रिपरेशन ऐप को यूज़ कर रहे हो, आप उसको कैसे अपने एकेडमिक्स के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊं तो ये चीज़ शुरू हुई थी मेरे सेकंड प्रॉफ के 10 दिन पहले। ठीक है, आपको भी पता है सेकंड प्रॉफ में जो हमारा पैथोलॉजी है उसमें रॉबिन्स कितना ज़्यादा उस समय लगता है कि बाप रे इतना रिवाइज करना है। अब भले ही इंटरनल्स में आप पढ़ पढ़ के चल जाते हो, कुछ रिव्यू बुक्स पढ़ लेते हो या फिर रॉबिन्स को ही 3-4 चैप्टर होते तो आप पढ़ के चले जाते हो, लेकिन फिर जब सारा का सारा एक बार में रिवाइज करना होता है तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है। ठीक है, तो मेरी भी बहुत बुरी हालत थी। ठीक है, तो मुझे बस ये लग रहा था कि पता नहीं कैसे मैं प्रिपेयर करूँगी। आई वॉज लिटरली स्केयर्ड। ठीक है, तो इट वॉज जस्ट मतलब कोइंसिडेंस कि आई वॉज गोइंग बाय एंड देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड हु टोल्ड मी, आई जस्ट शेयर्ड कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि कैसे पैथ होगा, बिल्कुल 10 दिन बचा है प्रॉफ में। तो ही टोल्ड मी कि जस्ट ट्राई माई मैरो। तो ही गेव हिज मैरो टू मी, लाइक ही लॉग्ड आउट फ्रॉम हिज डिवाइस एंड आई लॉग्ड इन। सो आई लिटरली, यू वोंट बिलीव कि मैंने 10 दिन में जितने चैप्टर्स में मुझे कन्फ्यूजन थे, जैसे कि हिमैट हो गया, फिर जितने भी सिस्टम्स वाले चैप्टर्स थे उसमें मुझे ना थोड़ा कन्फ्यूजन था, पढ़ के उतना समझ में नहीं आया था मुझे बुक से। इवन तो मैंने 2-3 बार पढ़ा था, ठीक है, लिटरली 2-3 बार पढ़ा था, बट मुझे नहीं समझ में आया था। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, जब मैंने मैरो से मैम का वीडियो देखा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो है मैं देखी किस टाइप के हैं, वो ऊपर में अगर आप मैरो खोलोगे ना तो पहले ही दिन डे 1 का क्वेश्चन रहता है। फिर उसके आप जब कोई मॉड्यूल भी आप देखते रहते हो तो उसके नीचे भी उसका एमसीक्यू रहता है। तो मैंने 1-2 बस ऐसे ही देखा था। फिर मैंने इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था पैथ का सारा चैप्टर कि फिर मुझे टाइम भी मिल गया उसके बाद कि मैं मैरो का वीडियो भी देखूं। ठीक है, वीडियो भी देखूं और साथ में रॉबिन्स को साइड रख के देखूं कि सारे पॉइंट्स हैं कि नहीं। तो आई यू वॉन्ट बिलीव, लिटरली मतलब 90-95% पॉइंट्स जो थे उसमें थे। तो मैम ने बेसिकली वही किया है कि जो आपके पॉइंट्स जो है ना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना, बस वो बताया है। बट ये भी अच्छी बात है कि एक तो वो ऐप पीजी के लिए है, ठीक है, लेकिन मैरो में इतने थॉरोली पढ़ाया गया है कि आप उससे ना अपना प्रोफेशनल एग्जाम में भी आप लिख सकते हो। क्योंकि ये ना हमारे एग्जाम में बेसिकली क्या होता है कि आधे नंबर का आपका एमसीक्यू होता है और आधे नंबर का आपका एससीक्यू होता है। ठीक है, तो मेरे लिए तो फिर वो यूज़फुल ही है क्योंकि आपको वैसे भी वहाँ जाके एमसीक्यू करना है। ठीक है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन अगर आपको पॉइंट्स याद रहेंगे, जैसे कि मैरो में पॉइंट्स में पढ़ाती है मैम पैथ में, तो मैम हर हर जो क्वेश्चन आ रखा है, हर जो चैप्टर, हर एक टॉपिक में जो जैसे क्वेश्चन बन सकता है उसको उस टाइप से मैम ने पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको अगर आप पीजी के लिए प्रिपेयर करो तब तो मतलब बेसिक तो क्या ही बताओ, इतना बेस्ट है। लेकिन मुझे उस समय बेसिकली मैं फोकस करी थी प्रॉफ पे, तो मैंने हर चीज़ को बिल्कुल एकदम लिख लिख के सुन सुन के कई बार मैं सुनी मैम का वीडियो। इवन उसके बाद फिर मैंने बायोकेम का भी कुछ कुछ वीडियो देखा जो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था। और सच बता रही हूँ, उसके बाद मेरा प्रॉफ जो है अच्छा हुआ था। ठीक है, मुझे फिर मतलब प्रॉफ का जब डेट फाइनली जब आ गया दिन के अब जाके प्रॉफ देना, तो मुझे समझ में आ गया था कि चलो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, अब डरने की बात नहीं है। तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। नहीं तो 10 दिन पहले से मेरी हालत बहुत ख़राब थी। तो लिटरली मैरो वॉज अ लाइफ सेवर फॉर मी दैट टाइम। सो दैट टाइम ओनली लाइक आई वॉज लिटरली इम्प्रेस्ड कि भाई मैरो बहुत अच्छा। और उसके बाद क्या होता है थर्ड ईयर में कि लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं थर्ड ईयर से। ठीक है, तो बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे थे, डैम्स, भाटिया एंड ऑल। बट मेरे साथ क्या है कि थोड़ा थोड़ा मेरे साथ शेड्यूल का दिक्कत है कि जब मुझे कहीं उठ कर जाना पड़ता है तो मैं थोड़ा आई गेट लेजी एंड आई डोंट फील कि आई वॉज रेडी दैट टाइम टू गो एंड सिट फॉर लाइक 8-9 आवर्स एंड डू क्लासेस।
विच टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि आपको भी पता है कि 2020 में क्या हुआ, कोविड आ गया, ठीक है। और हम जब थर्ड ईयर में गए थे तो कोविड उसी साल आया था। तो जितने लोगों ने डांस भाटिया का सब्सक्रिप्शन लिया था उनको भी फिर ऑनलाइन क्लासेस ही करनी पड़ी, और फिर उसके बाद सारे लोगों ने फिर जो है मैरो भी खरीदा। और मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि आई एम नॉट रेडी फॉर द ऑफलाइन क्लासेस, सो आई विल डू ऑनलाइन क्लासेस, एंड आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम मैरो, सो आई टुक मैरो। बट यहाँ पे अब मेन एक्सपीरियंस अब होने वाला था, जो 2 साल में मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपको बताने वाली हूँ, एकदम रियल रिव्यू। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने उसके बाद मेन सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक 10 सब्जेक्ट्स आपको जो है प्रिपेयर करना होता है आपके फाइनल ईयर के लिए, ठीक है। तो उसी टाइप से था। तो लोग कहते हैं कि पहले ही साल में, हमारे यहाँ कहते हैं पहले ही साल में सारा वीडियो खत्म कर लो, लेकिन थोड़ा वो हो जाता है ना कि थर्ड ईयर में थर्ड क्रॉप तो होने नहीं वाला है, तो थोड़ा चिल मारो, थोड़ा जो है, प्लस कोविड भी आ गया तो थोड़ा सा लूज हो गई थी मैं। बट चलो मैरो के बारे में बात करते हैं। बेसिकली क्या था कि जब आप मेडिसिन पढ़ना शुरू करते हैं, मैं मेडिसिन के बारे में बताती हूँ जो सबसे वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब मैं पढ़ना शुरू की तो सर ने, मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि सर ने ना बिल्कुल बेसिक से शुरू किया, लाइक एम्ब्रियोलॉजी से शुरू किया और बिल्कुल मेडिसिन तक जाते हैं, ठीक है। उसमें सब कुछ कवर करते हैं सर, तो फॉर नॉलेज बेसिस इट्स रियली गुड, ठीक है। लेकिन जब वही बात आ जाती, जैसे कि मैं शुरू से पूरा पढ़ती थी, ठीक है, पूरा 2 साल जो है मैरो का मेडिसिन का वीडियो देखी, सर्जरी का अगर मैं बात करूँ, सर्जरी की बात करूँ, तो सर ने बिल्कुल एग्जैक्टली वही पढ़ाया है जो आपको कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन फिर वही आ जाती है कि जो एनेस्थीसिया का पार्ट होता है, तो वो वाली पार्ट आपको एनेस्थीसिया से ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एनेस्थीसिया पेपर में नहीं आता है, लेकिन आपको जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सर्जरी में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। फिर मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में बता देती हूँ। फिर आप अगर ऑब्स गाइनी के लिए आ जाओ, तो ऑब्स गाइनी में सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है। आपको कहीं और पढ़ने की मुझे तो नहीं लगा कि ज़रूरत है, ठीक है, मुझे एकदम बिल्कुल नहीं लगा। इवन दो आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी, जब मैं उसके लिए जाती थी, लाइक वाइवास के लिए, लाइक असेसमेंट्स के लिए, उसमें मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ नहीं था उसमें। हो सकता है कि मैं भूल जाती होंगी, या फिर हो सकता है कि वो सब चीज़ें जो है आपको, जैसे कि मैरो में पर्ल्स होते हैं, ठीक है, उससे पढ़ने होते हैं, फिर आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, उससे फिर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो मैंने वो सब नहीं किया था, ठीक है, तो इसीलिए मुझे वो सब नहीं मिलता था। लेकिन आपको 95% जो है ना आपको वीडियो से कवर हो जाता है, लाइक बेस्ट है, मतलब ऑब्स का ही नहीं तो मतलब बिल्कुल सटीक और बेस्ट। फिर आपको ऑफ्था में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ लो, और ओवरऑल सर ने पूरा पढ़ाया, उससे पहले मैम थी, उन्होंने भी पूरा पढ़ाया था, तो मैंने उन दोनों का वीडियो देखा था। फिर आप ईएनटी में आ जाओ, तो मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, लाइक आप वो मतलब आपको सोचने में मजबूर कर देगी, इवन दो रिकॉर्डेड वीडियो फिर भी, ठीक है। तो मतलब ईएनटी तो बेस्ट है, आपको उससे नोट्स भी पढ़ सकते हो, लेकिन वही है कि जो सेलेक्टेड पढ़ो, क्योंकि ईएनटी का वेटेज बहुत कम होता है प्रॉफ के लिए, ठीक है। फिर हम आते हैं सीसीएम पे। सीसीएम में भी काफ़ी अच्छे से सर ने समझा रखा है, लेकिन क्या होता है ना कि इस बारे में बात में आऊँगी कि बेसिकली प्रॉफ में क्या प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप सीसीएम भी उससे पढ़ रहे हो ना, तो आपको काफ़ी चीज़ कवर हो जाएगा। लेकिन वही है कि सीसीएम में भी ऑप्स का पीडियाट्रिक और जो साइकियाट्रिक का सेक्शन है वो अलग होता है, तो आपको फिर अलग अलग से पीडियाट्रिक और साइकियाट्रिक पढ़ना होगा। फिर आपका जो पीडियाट्रिक्स भी है, तो वो उसमें भी सब कुछ कवर हो जाता है, लेकिन जो आपका ये है इम्यूनाइजेशन प्लान, फिर वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा आपको ओपीगाई से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा, बुक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, मैं उस पर भी आऊँगी क्या दिक्कत हुई थी। तो साइकेट्री भी सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, लेकिन फिर भी आपको जो है बुक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब ओवरऑल आते हैं उसके ऊपर कि बुक्स और मैरो में कैसे जो है बैलेंस करें। तो जहाँ तक आप मुझे सुने होंगे पूरे साल कि आप हमेशा देखते होंगे कि मैं मैरो से पढ़ रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब हमारा असेसमेंट आता था ना, तो मुझे हम थोड़ा बहुत बुक देखना पड़ता था, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है ना, जो कि मतलब आपके प्रोफेशनल एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है, जो हो सकता है कि मैरो में मुझे नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो मुझे वो सब उस टाइप से पढ़ना पड़ता था। या फिर मुझे बाद में जब प्रोफेशनल एग्जाम आया था, तब जब सारा पढ़ ली थी, तब समझ में आया था कि वो चीज़ भी इसी में थी, बस मुझे नहीं मिल रही थी। जैसे कि कुछ लॉ वगैरह होती है जैसे साइकेट्री में, तो वो सीसीएम में दे रखा था, तो वो मुझे वहाँ नहीं मिला था। फिर जैसे वैक्सीन वगैरह के बारे में भी सीसीएम में दे रखा था, तो फिर उस टाइप से आपको जो है ना, मैरो बेसिकली डिज़ाइन किया गया है पीजी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो बेस्ट फॉर प्रोफेशनल एग्जाम्स। तो आपको जो है आपने देखा मुझे कि मैं जो है बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैरो के नोट्स और मैरो का वीडियो पे फोकस करती थी, जो कि मेरी ये थोड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि सब कुछ उससे कवर हो रहा है, लेकिन जो बुक से पढ़ने से जो फीलिंग आती है ना, वो आपको जो है ना
वो आपको सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हुआ था कि मैं पैथोलॉजी जो है 10 दिन में ख़त्म कर ली थी, क्योंकि मैंने कई बार रॉबिन पढ़ रखा था। ठीक है, तो मैरो वाले जो टीचर्स हैं वो भी कभी नहीं रिकमेंड करते कि तुम बुक मत पढ़ो, सिर्फ हमारी वीडियो देखो। तो ये मेरी एक गलती थी, ठीक है, जो मैंने अपने यूजी लेवल पे कर दिया गलती। ठीक है, लेकिन मैं आपको वही बोलूँगी कि आप वीडियो को ना वीडियो के जैसा रखो, ठीक है, नोट्स को नोट्स के जैसा रखो, लेकिन बुक पढ़ना मत छोड़ना, क्योंकि एक बार आपको बुक पढ़ने की आदत खत्म हो जाएगी ना, तो दोबारा बैक टू बुक होने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो आपको मैरो वीडियो को वीडियो के जैसा एज अ लेक्चर देखना है, लेकिन आप ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं से लेक्चर सुन के आते हो तो आप बुक नहीं पढ़ते, बस उस लेक्चर पे ही रहते हो, आप बुक पढ़ते हो। तो ये गलती मत करना, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। प्लस प्लस मैं सोची कि चलो ठीक है, क्वेश्चंस जो है बाद में कर लेंगे जब टाइम मिलेगा। तो भैया ऐसा कोई टाइम नहीं आता है। अगर आप अपने MBBS के टाइम पे ही सोचोगे ना कि अच्छा बाद में कर लेंगे, तो यार नहीं कर पाओगे फिर। अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो तो आपको उसी समय ट्राई करो, क्वेश्चन कर लो। अब देखो मैरो के साथ अच्छी बात क्या है, वो आपको खुद इन्फ्लिक्ट करती है कि आप ना क्वेश्चन करो। आप जब भी मैरो का ऐप खोलोगे ना, हर दिन ऊपर में एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे। फिर ऊपर में कुछ वीडियोस होंगी जो कि वीडियो ऑफ द डे ऐसे करके होगी कि जो स्पेशल वीडियोस अपकमिंग है। फिर आपको टेस्ट रहेगा कि जो अभी लाइव टेस्ट आने वाला है, ये चल रहा है। तो आपको ना एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो तो आप जरूर जाके तुक्का भी कम से कम मारोगे कि ठीक है देखते हैं क्या है आंसर। ठीक है, तो वो फिर आपको ना अंदर से जगाता है कि नहीं, ये अगर आप गलती कर दो उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा होता है कि क्यों गलती हुआ। तो वो आपको फिर थोड़ा थोड़ा रियलिटी चेक वाला सीन आता है कि अच्छा ठीक है मुझे नहीं आता था, तो चलो पढ़ते हैं, ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। अगर एक दो जो स्मॉल क्विज होते हैं अगर वो आप सॉल्व कर लो, तब भी थोड़ा लगता है कि अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। आप इवन तो पढ़े हुए हो, वो चीज़ आपको नहीं पता थी। तो अभी तक का मुझे लगता है कि अभी तक जितना भी PG लेवल पे मैरो इज़ वन ऑफ द बेस्ट अमंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, अमंग द बेस्ट, लाइक बेस्ट। जैसे और भी ऐप्स हैं जिसमें ना एक दो चीज़ जो है ना स्पेशल होती है। ठीक है, एक दो चीज़ होती है कि जो स्पेशल होती है, लेकिन अगर आप मैरो का ओवरऑल बोला जाए ना, तो आपको इसके लिए प्रोफेशनल एग्जाम के लिए बेस्ट है। जैसे एक और चीज़ बताऊंगी, जब मेरा प्रोफेशनल एग्जाम आ गया था तो आपने भी देखा होगा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं अब मैरो नहीं पढ़ के मैं कुछ एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल्स पढ़ूंगी। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे प्री प्रॉफ के 1 महीने पहले फील आई थी कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और फिर वो जो प्रिपरेटरी मैनुअल है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने प्री प्रॉफ उसी तरह से दिया उसको पढ़ के। लेकिन फिर पढ़ने के बाद ये लगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉलेज कम हो रहा है, लेकिन उतना नॉलेज तो है, मैरो से भी हो जाता। उसके बाद जब बुक्स पढ़ी मैं पूरा 2 महीना, ठीक है, तो फिर उसके बाद थोड़ा नॉलेज जो है ढंग से अच्छे से जो होता है ना लेयर्स में बना कि हाँ ठीक है अब समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, जब प्रॉफ आने वाला था 20 दिन बचे थे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर शॉर्टकट में पढ़ना है तो फिर मैरो से ही पढ़ना होगा, क्योंकि अब हमें पता है कि क्या पढ़ना है एग्जैक्टली एग्जाम के लिए। क्योंकि एक बार प्री प्रॉफ हो जाता है ना, तो दिमाग को समझ में आ जाता है अच्छा ठीक है ऐसे पढ़ना है। तो उसके बाद ना फिर मैंने मैरो पे ही स्विच कर गई मैं प्रॉफ के लिए, क्योंकि अगर आपको पॉइंट्स पता है ना और आप थोड़ा स्किल्स है कि आप उसको पॉइंट को सेंटेंस में लिख सको, तो आप बस प्रॉफ आपका है। और अगर आप एम्स की बात की जाए तो यहाँ पे तो बिल्कुल फालतू बकवास कोई भी नहीं पसंद करता एग्जाम में। ठीक है, आप पॉइंट ही लिख के आ जाओ ना, 4 पॉइंट इज इक्वल टू आप 4 पन्ना का बकवास। ठीक है, 4 पन्ना का बकवास तो वो नंबर ही देंगे, छोड़ दो। लेकिन अगर आप 4 पॉइंट अच्छे से लिखे हो ना, बिल्कुल ढंग से मैरो का ही उठा के लिख दिए हो ना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे फुल। ठीक है, फुल तो ज़्यादा हो गया, चलो 80% मिल जाएंगे, क्योंकि फुल तो पता ही नहीं, मिलते ही नहीं है शायद। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इतने 2 साल का एक्सपीरियंस के बाद मैं यही बोलूँगी कि मैरो इज़ द बेस्ट। ठीक है, इज़ द बेस्ट, बट डोंट रिप्लेस इट विथ बुक्स। ठीक है, बुक्स भी पढ़ना है, मैरो का वीडियो भी देखना है, उसके नोट्स भी बनाने हैं, बना लो या खरीद लो, बेटर होगा खरीद लो, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। ठीक है, और उसको वीडियो के जैसा यूज़ करो, एज अ लेक्चर यूज़ करो। ठीक है, अभी तो देखो मैंने आपको मैंने कन्फेस कर दिया कि मैंने गलतियाँ क्या की है। मेरे पास अभी भी 1 साल है कि मैं अपनी गलती को सुधार सकूँ। तो अभी चलिए आप मेरे साथ ही रहेंगे, आप देखेंगे कि मैं कैसे अपनी गलती को सुधारती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू यूज़ मैरो इटसेल्फ। मेरा सब्सक्रिप्शन अभी जो है अभी 1 महीने में ख़त्म होने वाला है, तो मैं फिर से उसको जो है रिन्यू करा के मैं उसी को यूज़ करूँगी। सो आई थिंक दिस वीडियो वुड बी यूजफुल फॉर यू। एंड कमेंट डाउन कि आपको और क्या क्या जानना है मैरो के बारे में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय।